हे दोस्तों, 2000 साल पहले दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन था आपको पता है? वेल, उस टाइम पे जो दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था वो था रोम एम्पायर। और रोम एम्पायर के जो एम्परर थे वो उस टाइम पे दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान थे। क्यों? बिकॉज देखो, किंग जो होते हैं वो यूजुअली किंगडम पे राज करते हैं, उनकी यूजुअली एक कंट्री होती है या किंगडम होता है। बट एम्परर जो होता है ना, उसके अंडर कई सारे किंगडम्स होते हैं, कई सारे किंग यूजुअली उनके अंडर आते हैं। इसीलिए एम्परर बहुत पावरफुल होता है। स्पेशली ये जो एम्परर थे जिनका नाम है मार्कस ओरेलियस, आपने शायद सुना होगा, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं पूरी हिस्ट्री के। बिकॉज लाइफ में उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। लाइक उन्होंने कई सारे वॉर्स लड़े, अपने राज्यों में फ्लड्स देखे, पेंडेमिक देखे, बिट्रेल्स, धोखा मिला उन्हें। इसके साथ साथ उनके 8 बच्चों की डेथ उन्होंने देखी। और ये सब के बाद भी वो शांत रहते थे, वाइजली डिसीजन लेते थे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह हमेशा खड़े रहते थे। ये सारी चीज़ों की वजह से लोग उन्हें बहुत मानते थे। इनफैक्ट बोला जाता है कि उनके बाद उनके जैसा कोई एम्परर आया ही नहीं। बट क्वेश्चन ये आता है कि यार उनमें ऐसा क्या खास था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उनको इतना पावरफुल बना दी थी? तो पता है, उनके पीछे एक सीक्रेट हैबिट थी उनकी, जो हैबिट आप चाहिए तो डेली 1 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो और वैसे ही मेंटल रेजिलियंस, स्ट्रांगनेस, एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर भी डेवलप कर सकते हो। मार्कस ओरेलियस की जिस हैबिट ने उनको इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया वो हैबिट है द हैबिट ऑफ जर्नलिंग, लिखना। वो कितने भी बिजी रहे, चाहे वॉर्ड्स पे जा रहे हों, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमेशा वो कुछ टाइम निकाल के जर्नलिंग जरूर करते थे। मतलब अपने थॉट्स और आइडियाज को पेपर पे लिखते थे। उन्होंने अपनी प्राइवेट नोटबुक बना के रखी थी और इस नोटबुक का मकसद सिर्फ इतना था ना कि वो अपनी दिमाग की जो बातें हैं उसको पेपर पे उतार सके। कई बार वो अपने ईगो, अपने गुस्से और अपने डर को लिख के समझते थे। उन्होंने ये बुक पब्लिश करने के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई पता है? वो नोट्स जो उन्होंने अपने लिए लिखे थे, 2000 साल बाद उसकी एक सेल्फ हेल्प किताब बनाई गई, मेडिटेशंस नाम की, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स ऑफ ऑल टाइम भी मानी जाती है। बिल क्लिंटन, टिम फेरिस, स्टीव जॉब्स, नवल रविकांत और ऐसे कई सारे पावरफुल लीडर्स आज भी मार्कस ओरेलियस की उस किताब की, उनकी बातों को सीखते हैं, समझते हैं एक अच्छा और बेहतर लीडर बनने के लिए। और अगर आप भी ऐसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हो तो आज मैं आपको सिर्फ एक किताब की बात नहीं बल्कि एक सिस्टम, एक सिंपल सा सिस्टम बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो, रिवायर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1 मिनट इस डेली हैबिट को प्रैक्टिस करके। उसके पीछे का न्यूरो साइंस क्या है, साइंटिफिकली ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, फिर मैं आपको 5 नहीं, 6 नहीं, 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप 1 मिनट में जर्नलिंग कर सकते हो। क्या जर्नल करना है, कैसे लिखना है, वही मैं आपको इन तरीकों से बताऊंगा, इन टेक्निक से बताऊंगा। प्लस जो प्रैक्टिस नंबर 6 है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, वो वाला जर्नलिंग का मेथड 6ठी टेक्निक में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ 3 ऐसी पावरफुल किताबें शेयर करने वाला हूँ जो एक्चुअल में आपको इस जर्नलिंग की हैबिट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द साइंस। जो लोग सिर्फ 1 मिनट डेली सुबह में लिखते हैं वो ज़्यादा हैप्पियर होते हैं और अपना दिन में ज़्यादा चीज़ें अचीव करते हैं। और ये प्रूव्ड है बाय साइंस। आपको पता है, जब भी आप लिखते हो ना तो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आपकी फोकस, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिवेट होता है, लाइट अप होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड आपका जो एमिगडाला है, जो फियर, स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो काम डाउन होना चालू होता है जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हो। इनफैक्ट जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी है ना, वो भी जब आप लिखते हो तो एक्टिवेट होता है। जो भी चीज़ आप लिखते हो ना उस पर आपका फोकस जाता है और उसी पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। इनफैक्ट थियरी वाली बात छोड़ते हैं, मैं चाहता हूँ अब भी जाके आप प्रैक्टिकली काम करो। जाओ, पेन और पेपर लो और उसके ऊपर अपने गोल्स लिखना स्टार्ट करो। क्या चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए, किस चीज़ पे आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का फोकस रहे। बिकॉज याद रखो, जहाँ पे भी आपका फोकस जाएगा वहीं पे आपकी एनर्जी जाएगी, और जहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी वहीं पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए अब भी जाओ, पूरा सारे टेक्निक से भी पहले एक चीज़ अब भी चाहिए तो कर लो, जाके थोड़ा सा लिखो अपने गोल्स। और पेन एंड पेपर नहीं है तो कमेंट में लिख दो अपने गोल्स जो आपको अचीव करना है। और इसी चीज़ को अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसी को आप जर्नलिंग भी बोल सकते हो। देखो, जर्नलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े पैसेजेस लिखो, कहानियाँ लिखो, पोएम लिखो। अगर आप अपने छोटे छोटे गोल्स को भी लिखते हो, अपनी दिमाग की जो बातें हैं उसको पेन और पेपर पे लेके आ जाते हो, तो इसको भी वन फॉर्म ऑफ जर्नलिंग ही बोलते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो रैन हॉलिडे द डेली स्टोइक के ऑथर है, ऑब्स्टिकल इज द वे और ऐसे कई सारी पावरफुल बुक के ऑथर है, उन्होंने द डेली स्टोइक जर्नल में ऐसी कई सारी बातें बताई है। उसी बुक से मैं आपको 5-6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आज, जिसकी हेल्प से आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से जर्नलिंग कर सकते हो। तो चलो उन तरीकों पे जाते हैं, उन टेक्निक्स पे जाते हैं जिसकी हेल्प से आप बेस्ट तरीके से जर्नलिंग कर सकते हो। उसमें से पहला आता है द कंट्रोल 1। आपको पता है 2008 में स्टारबक्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहे थे, कंपनी एकदम कंगाल और ख़त्म होने की कंडीशन पे आ चुकी थी। तब जो हॉवर्ड शल्ट्स थे उन्होंने डिसीजन लिया कि वो वापस से एज अ CEO वापस आएंगे और उन्होंने पूरा कंट्रोल वापस अपने ऊपर ले लिया। और हर सुबह उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चालू किया, उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया। क्या था वो क्वेश्चन? वेल, क्वेश्चन था व्हाट इज इन माई कंट्रोल टुडे।
जब उन्होंने इसके बारे में लिखा तो उनको समझ में आया कि देखो, वो इकोनॉमी को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, लोगों को नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें ज़रूर कंट्रोल में है उनके जो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कॉफ़ी कितनी अच्छी होगी, कितनी बेस्ट बन सकती है, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग और ट्रस्ट उनके एम्प्लॉयज़ पे और दूसरों का ट्रस्ट उनके ऊपर। और इस चीज़ को रिबिल्ड करने के लिए फिर ये क्लैरिटी मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने 7,000 स्टोर्स को एक दिन के लिए बंद कर दिया। इसकी वजह से उनका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। लोगों ने बोला कि यार क्या पागल जैसा मूव कर दिया उन्होंने, लेकिन उनके उस एक मूव ने, आप बोल सकते हो, उनके पूरी कंपनी की रिवायरिंग करी। 2 साल बाद इस रिवायरिंग की वजह से स्टारबक्स के जो सेल्स थे वो ट्रिपल हुए, उनकी वैल्यूएशन ट्रिपल्ड हो गई। और ये सब तब हुआ जब उन्होंने उन चीज़ों पे फोकस करने के बजाय जो उनके कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस किया जो उनके कंट्रोल में थी। एक और प्यारा सा एग्जाम्पल, हमारे इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब अपना पहला SLV रॉकेट उन्होंने बनाया, उसको लॉन्च किया, तो वो फेल हो गया। 1979 की बात थी। उनको मायूसी ऑब्वियसली हुई, बट उन्होंने तब वेदर को, गवर्नमेंट को, दूसरों को, किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने उस रात जब वो घर पे गए तो उन्होंने सिर्फ एक जर्नलिंग करी, लिखा कि आई कांट कंट्रोल द आउटकम बट आई कैन कंट्रोल द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लॉन्च। उन्होंने आउटकम उनके हाथ में नहीं था, लेकिन मेहनत उनके हाथ में थी और उन्होंने 1 साल फिर उसी चीज़ पे फोकस किया जो उनके हाथ में थी। एंड गेस व्हाट, 1 साल के अंदर ही इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया सक्सेसफुली और पूरे वर्ल्ड में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी विक्टर फ्रैंकलिन ने कुछ ऐसे ही किया था, जब उनको नाजी कैंप में रख दिया गया था, जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपनी वाइफ को, सब कुछ उनका खो चुका था, लेकिन तब उन्होंने फोकस किया उस चीज़ पे जिस पे उनका कंट्रोल था। दूसरों का टॉर्चर करना, खाना ना देना, ये सब उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम यू एक्सेप्ट योर पावर टू चूज योर एटीट्यूड। वो इस चीज को वो नोट डाउन करते थे। कई बार जो दिमाग में उनके ख्याल आते थे उनको स्क्रैप करते थे, लिखते थे। पेन और पेपर तो नहीं था, पर उनके आइडियाज वो यहाँ वहाँ उतारते थे, निकालते थे। और उन सारे आइडियाज को ही जब फिर वो वापस से आज़ाद हुए तब उन्होंने उसको किताब में कन्वर्ट किया और वही बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्फ हेल्प बुक ऑफ ऑल टाइम बनी। इसीलिए आप भी 1 मिनट के लिए जर्नलिंग में ये चीज़ कर सकते हो। क्या करना है, 1 मिनट के लिए ही लिखना स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ जो अभी राइट नाउ आपको बॉदर कर रही है, टेंशन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, उसको जाके लिख लो, ठीक है। और एक एक करके ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो कि ये जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है क्या वो आपके कंट्रोल में है। तो उसके 2 ही ऑप्शन निकलेंगे, या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ ऑप्शन आ रहा है तो कैसे आप एक्ट करके उसको सही कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर टेंशन नहीं लेना है। सेकंड, नो पे अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, उसको लेट गो करना ही पड़ेगा। ये सिंपल सी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो और जैसे आप ये चीज़ करोगे, अपने दिमाग से पेन और पेपर पे लेके आओगे, नीचे लिखोगे, तो आपको एक शांति महसूस होगी, आपको अच्छा फील होगा कि बस 1 मिनट भी करो और इसका जादू देखो। नेक्स्ट, द ग्रैटिट्यूड वन। आपको पता है डॉक्टर रॉबर्ट एमंस ने US डेविस में एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को उन्होंने बोला कि हर रात में सोने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आपको अच्छा फील होता है। और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जो आपकी कंप्लेंट है, जो आपको पसंद नहीं है। एंड गेस व्हाट, उससे हुआ क्या, ग्रैटिट्यूड वाला जो ग्रुप था ना, उनकी जो हैप्पीनेस थे वो 25% इंक्रीज हो गए। उनको बेटर नींद आना स्टार्ट हुई, वो ज़्यादा जिम जाना, एक्सरसाइज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट ओवरऑल उनका जो डॉक्टर का विजिट था वो तक कम हो गया, सिर्फ ये एक चीज़ करने की वजह से। सोने से पहले 3 चीज़ें जिसके लिए वो ग्रेटफुल है, ये लिखने की वजह से। देखो, साइंस ये प्रूव करता है ना कि ग्रैटिट्यूड लिटरली आपके ब्रेन को रिवायर करता है अच्छी चीज़ें ढूंढने के लिए। इसलिए सिर्फ 1-2 मिनट भी अगर आप ये चीज़ एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपको ट्रेमेंडियस रिस्पॉन्स मिलेगा। रिपोर्ट बताती है कि रतन टाटा जी भी ना कई बार ग्रैटिट्यूड के नोट्स लिखते थे। इसलिए नहीं कि वो बहुत अमीर थे, अपनी वेल्थ के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि लोगों के लिए लिखते थे। उन्होंने एक बार बोला था, द डे आई फॉरगेट द पीपल हु हेल्प्ड मी राइज इज द डे आई स्टार्ट फॉलिंग। उनका फोकस पता चलता है पैसे पे नहीं, लोगों पे था, और इसलिए शायद लोग उन्हें आज भी इतना पसंद करते हैं। कैटली कोगन, जो कि एक रशियन बॉर्न अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, जो ऑथर है और इमोशनल फिटनेस एक्सपर्ट है, वो बोलती है कि जब उन्होंने ना अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तब उनको बहुत ज़्यादा बर्नआउट और स्ट्रेस फील होता था। तब उन्होंने एक 21 दिन का चैलेंज ले लिया, 21 डेज टू बी मोर हैप्पी एंड लेस स्ट्रेस्ड। ये चैलेंज उन्होंने लिया तो उन्होंने नोटिस किया कि कैसे उनका मूड अच्छा होना स्टार्ट हुआ और वो ज़्यादा बेटर तरीके से अपने स्टार्टअप पे काम कर पाई। सो इसीलिए सिंपल सा दिन में 1 मिनट निकाल के ही सोने से पहले या कभी भी जब भी टाइम मिलता है 3 चीज़ों के बारे में लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और मैं तो बोलता हूँ कि आप छोड़ दो, कभी भी सो लो, अब भी चाहिए तो चैट में जाके लिख दो। 3 या उससे ज़्यादा चीज़ दिमाग में आ रही तो उससे ज़्यादा लिख दो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मे बी इंटरनेट के लिए, वीडियोस के लिए, मे बी अपने घर के लिए, पानी, खाना, बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो। वो चाहिए तो अब भी कमेंट में जाके लिख दो, मैं कमेंट पढ़ूंगा। नेक्स्ट, द अवेयरनेस वन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका कोई जो दोस्त है उसका शायद कोई झगड़ा हो गया और उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस लेके बैठा है। आप देखते हो कि स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, आप उसको जाकर समझाते हो कि कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में सही हो जाएगा, कल तक, परसों तक, या फिर 1 महीने में सही हो जाएगा, टेंशन मत ले, टेंशन लेके क्या होगा। और आप उसको कितना भी समझाओ वो नहीं समझता है ना, टेंशन लेता ही है।
अब इसका उल्टा नोटिस करना, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम झगड़ा कर लेते हैं, हमारा मूड एकदम अपसेट होता है, कोई और आके हमको समझाता है बट हमें समझ नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? पहले इसका रीजन है एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन, कि कई बार जब हम प्रॉब्लम में खुद होते हैं ना तो हम एसोसिएटेड होते हैं प्रॉब्लम से, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम से अपने आप को डिसएसोसिएट करना सीख गए, जैसे कि दोस्त रहते हैं तो हम प्रॉब्लम से हट के डिसएसोसिएटेड होकर उसको देख रहे हैं, इसलिए हमें उतनी बड़ी बात लगती भी नहीं कई बार, और लगता है कि सही हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉब्लम में हम खुद घुसे हुए रहते हैं तो हमको लगता है कि यार बस अब कुछ नहीं होगा, राइट। इस चीज़ को भी करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जर्नलिंग। 2014 में इंग्लैंड सीरीज के बाद जब विराट कोहली अपने क्रिकेट के वर्स्ट फेज में चल रहे थे, तब उन्होंने जर्नल करना स्टार्ट किया अपने एंगर और अपने ईगो को, और उनको रियलाइज हुआ कि यार उन्होंने गेम को एंजॉय करना बंद कर दिया है, और इसी सेल्फ अवेयरनेस से उनको मेडिटेशन डिसिप्लिन की तरफ लेके गई और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बनाया। सोक्रेटिस बोलते हैं द अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जब भी आप लिखते हो ना कई बार, तो इससे होता ही है कि आप अपने आप को, मैंने जैसा बताया, डिसएसोसिएट कर लेते हो। जब डिसएसोसिएट करते हो तो आपकी अवेयरनेस खुद को लेके बढ़ती है, आपको अपने पैटर्न्स दिखना चालू होते हैं, आपके क्या अच्छी आदतें हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या फियर्स है, क्या हैबिट्स है, और ये सारी चीज़ें ना आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है। और एक इंसान जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयर होता है ना, उतना ज़्यादा ही बेटर डिसीजन ले पाता है, बेटर काम कर पाता है। इसीलिए 1 मिनट के लिए आप ये करना स्टार्ट करो, 1 मिनट के लिए लिखना चालू करो अपने बारे में, अपने डर, अपने ट्रिगर्स, अपनी हैबिट्स, आपकी प्रॉब्लम्स। जब आप उसको लिखना चालू करोगे, आप अपने आप को डिसएसोसिएट करके देख पाओगे कि हो रहा क्या है, और उससे आपका ब्रेन आपको क्लैरिटी देगा। और आ जाओ फिर नेक्स्ट पे, 4th द प्रिपरेशन 1। हर रेस से पहले माइकल फेल्प्स, जो कि आप बोल सकते हो वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओलंपिक एथलीट है, जिन्होंने 26 के अराउंड मेडल्स जीते हैं ओलंपिक के, वो है ना, आपको पता है हर बार अपने रेस से पहले मेंटल रिहर्स करते थे, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन मूवी चलाते थे। एक बार उन्होंने ऐसी भी मूवी चलाई थी कि कहीं अगर मेरा गॉगल टूट जाता है, उसमें पानी भर जाता है, क्रैम्प आ जाता है या बैड स्टार्ट मिलता है तो क्या होगा। और पता है ऐसे कुछ हुआ भी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जब उन्होंने रेस करना स्टार्ट करी तो उनके गॉगल में पानी घुस गया, और जब पानी घुसा तब, क्योंकि उन्होंने इतनी बार उसको प्रैक्टिस करके रखा था दिमाग में, इसलिए वो पैनिक नहीं हुए। उन्होंने आँख बंद करके ही, बिना अच्छे से दिखे ही स्विमिंग करना स्टार्ट करी, एंड गेस व्हाट, ऐसी इशू होने के बाद भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उनके कोच बोलते हैं ना कि माइकल फेल्प है ना, ही हैज स्वम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इन हिज माइंड। माइकल फेल्प्स ने अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखा था। ऐसे ही कुछ मार्कस ऑरेलियस भी करते थे। हर सुबह कई बार वो अपने आप को रिमाइंड करते थे, कई बार लिख के, कि टुडे आई विल मीट द सेल्फिश, द एंग्री, द जेलस। मतलब बेसिकली वो लिखते थे, उनको पता था कि आज का दिन शायद परफेक्ट नहीं जाएगा, सब अच्छी चीज़ें नहीं होगी, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगी मैं हैंडल कर लूंगा। और यही है पावर जर्नलिंग का। ये आपके लिए एक इमोशनल आर्मर क्रिएट कर देता है। स्पेशली अगर आप क्या खराब जा सकते हैं उसके बारे में भी लिखो, क्या वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, उसको आप कैसे हैंडल कर लोगे। बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। ये भी चीज़ आपको जर्नलिंग करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप 1 मिनट ये करते हो कि क्या बुरा हो सकता है, कैसे उसको आप हैंडल करोगे, और बेस्ट केस सिनेरियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 3 चीज़ों के बारे में भी आप लिखते हो तो ये आपको बहुत पावरफुल बना देगी। नेक्स्ट 5th वन, द रिफ्लेक्शन 1। आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 साल के थे ना, तब उन्होंने एक टाइनी सी नोटबुक बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने 13 वर्च्यूज लिखे थे। मतलब एक क्वालिटी जो इंसानों में होनी चाहिए, जैसे कि ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस होनी चाहिए, टेम्पर अच्छा होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, और ऐसी करके ऐसे 13 अलग अलग वर्च्यूज के बारे में उन्होंने लिखा था। और वो क्या करते थे कि हर रात सोने से पहले अपने आप को जज करते थे कि आज मेरे अंदर कितनी हम्बलनेस थी, आज मैंने कितना सीखा, आज मेरा टेम्परेंस, मेरा जो इमोशंस थे वो कितने अच्छे थे। ये चीज़ उन्होंने एक रिचुअल की तरह हमेशा करी, कई साल तक करी, जिसके वजह से हुआ ये कि इस एक आदत ने उनको एक ब्रोक एम्प्रेंटिस से हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, डिप्लोमेट्स और सेल्फ मेड मिलियनर बनाया। इसीलिए ये भी आदत है, 1 मिनट के लिए भी करोगे तो बहुत पावरफुल है। लेकिन हर रात सोने से पहले रिफ्लेक्ट करो कि आपका दिन कैसा गया, आज क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या खराब हुआ, कहाँ आपने अच्छा किया, कहाँ आपने अच्छा नहीं किया। व्हाट डिड आई डू वेल टुडे, व्हाट कैन आई डू बेटर टुमारो। सिर्फ ये 2 चीज़ भी लिख लोगे ना 1 मिनट में, तो ये आपको ट्रेमेंडियस हेल्प करेगी अपने आप को रिफ्लेक्ट करके ग्रोथ की तरफ जाने में। नेक्स्ट मेरा फेवरेट वाला, द रैंडम 1। ये चीज़ के बारे में रायन हॉलिडे भी बोलते हैं कि देखो कई बार आप जर्नलिंग करने जाते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, रूल्स रेगुलेशन, ये वो, और दुनिया भर की चीज़ें सोचने के चक्कर में आप कभी स्टार्ट ही नहीं करते हो। इसलिए उन सभी लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट है रैंडम। जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखना स्टार्ट करो। जैसे ये सब पेजेस जो आपको दिख रहे होंगे, आपको पता है मेरे पास है ना डायरीज भरी पड़ी है, ऐसे अलग अलग एक पेज, मतलब मैंने जर्नल भी नहीं बनाया, कई बार एक पेज पर सिर्फ लिखा रहता है रैंडम। जो भी मेरे थॉट्स आते हैं मैं कई बार उसको लिख देता हूँ। कोई भी आइडिया आया तो लिख दिया, कि कुछ मीटिंग में बात हुई तो लिख दिया। तो कई बार इसे दिमाग में ना आइडियाज आते रहते हैं, लेकिन वो सारे आइडियाज मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसको नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ रैंडमली। और जब उसको रैंडमली जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है लिखता हूँ ना, तो मैं नोटिस करता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग हल्का होता है, मुझे और क्लैरिटी मिलती है, मुझे और अच्छे से समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए
ये वाली तो मेरी सबसे फेवरेट है, रैंडम। ज़्यादा सोचो मत, जो चीज़ें दिमाग में आ रही है उसको बस लिखना स्टार्ट करो, फ्रिक्शन कम रखो, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। कभी भी 1 मिनट के लिए टाइम मिल रहा है तो लिख लो। अब भी आपको कोई आइडिया अच्छा आया, लिख लो। ये बिलियनर्स की भी आदत होती है, कई बार उनको आइडियाज़ आते हैं तो पेन और पेपर लेके नोट कहीं ना कहीं लिख लेता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा आइडिया उनको कब काम आ जाए, तो उसको नोट डाउन करके रख लो। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो मेमोरी स्टोर करने के लिए नहीं बना है, आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए बना है। और बहुत ज़्यादा अगर मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करो, आइडियाज़ आ रहे हैं उसको लिख के रखो। और लास्ट वाला मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ। जर्नलिंग करने के कई तरीके होते हैं, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी जर्नलिंग कर भी रहे होंगे, तो आप कैसे जर्नलिंग करते हो कमेंट में बता दो, ताकि दूसरे भी पढ़ के सीख सके। मैं खुद भी आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, जो सबसे बेस्ट होगा उसको पिन भी कर दूंगा कि यार कौन सा जर्नलिंग का तरीका शायद आप करते हो और जिससे आपको फ़ायदा मिला है, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले और आप भी दूसरों की भी हेल्प कर सको। तो वो नीचे आप लिख सकते हो। देखो, अगर आप वीडियो के एंड तक यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आप एक सीरियस इंसान हो, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इतने सीरियस हो ही तो इस सीरियसनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मैक्सिमम लोग देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक खत्म भी नहीं कर पाते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखा, मतलब आपके अंदर वो दम है नेक्स्ट लेवल पे जाने का, और वहीं पे सारा गेम होता है। आप है ना और डेप्थ में जाओ। जर्नलिंग को एक्चुअली सिर्फ सीखो मत जर्नलिंग के बारे में, उसको एक्चुअल में अपनी हैबिट बनाओ, और ये करने के लिए 3 किताबें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक किताब है द मिरेकल मॉर्निंग, एक किताब है एटॉमिक हैबिट, और एक बुक है द पावर ऑफ हैबिट। ये तीनों किताबें आप, मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए अगर आप सच में जर्नलिंग की आदत को अपनी लाइफ में लाके इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। बिकॉज देखो, थियोरी में कितना भी सीखो, जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं होगा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और प्रैक्टिकली करने के लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा और डेप्थ में चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अपनी एनर्जी और फोकस और ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके लिए ही आप किताबें पढ़ो। लेकिन मुझे पता है ये बड़ी सी किताब पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, इसको एनर्जी एफर्ट देने पड़ेंगे। उतना एनर्जी एफर्ट नहीं दे सकते हो तो बेस्ट सेकंड ऑल्टरनेटिव मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया। हमने क्या किया कि इस बुक को मैंने और मेरी टीम ने मिलकर पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हमने इसको पढ़ा। इसकी जो सबसे बेस्ट बातें हैं उसको हमने चैप्टर वाइज उसको समराइज हाईलाइट किया, कि सारी किताब की सारी अच्छी बातें आपको अच्छे से मिल सके, हाईलाइट मिल सके उसका डिटेल में, वो भी उसको हमने उसकी समरी बनवाई। समरी बनवा के मुझे पता था कि समरी पढ़ने भी आपको बोर होगा, शायद नहीं पढ़ पाओ, तो हमने उसको एक स्टेप उसकी रिकॉर्डिंग करवा डाली प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से। और मुझे पता था अब इससे क्या होगा कि आप उसको जब चाहिए तब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सुन सकते हो। ट्रैवलिंग करते वक्त, जैसे मैं भी कई बार ट्रैवलिंग करते वक्त सुनना पसंद करता हूँ किताबें, तो वैसे आप उसको सुन भी सकते हो। लेकिन हम वहाँ पे भी नहीं रुके, एक स्टेप और जाके हमने और खर्चा किया और हमने उसकी एनिमेशंस बना दिया, ताकि आप जैसे वीडियो देखना आपको पसंद आता है, वैसे ही आप वीडियोस के थ्रू एक वेब सीरीज़ की तरह इस पूरी किताब को ख़त्म कर सको। तो वैसा करने के लिए हमने लाखों रुपए स्पेंड किए हैं। टू बी ऑनेस्ट 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी खर्चा हुआ है एक किताब बनाने में, ऐसी वीडियो बुक क्रिएट करने में, जो हमने हज़ार रुपये में बेची भी। लेकिन अभी आपको पता है ये एक किताब मिरेकल मॉर्निंग और जो 3 किताब मैंने आपको बताया, वो वाली किताब की भी पूरी वीडियो बुक हमने बना के आपके लिए रेडी रखी है। वैसे तो हमें लाखों रुपए लगे हैं इन किताबों को बनाने के लिए, बट आपको पता है अभी के लिए हमने एक स्पेशल प्राइस रखा है इसका, बहुत ही स्पेशल, एक एक्सपेरिमेंट के लिए आप बोल सकते हो। सिर्फ अभी के लिए 99 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये तीनों किताबें, और उसके साथ साथ 10 नहीं, 20 नहीं, 60 के ऊपर और बहुत ही बेस्ट किताबें जो मैंने चुनी है, जिसकी वीडियो बुक हमने क्रिएट करी है, वो सारी बुक का एक्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। तो ये सारी किताबों की बातें आप सिर्फ 99 रुपये इन्वेस्ट करके सीख सकते हो और इंप्लीमेंट कर सकते हो। जर्नलिंग की हैबिट के लिए ये किताबें बहुत अच्छी है, इसे आप ज़रूर सुनना, इसकी वीडियो बुक ज़रूर देखना, नीचे लिंक दी हुई है। और एक और स्पेशल चीज़ ये है कि जो लोग भी इस नीचे दी हुई लिंक से ज्वाइन करेंगे, उन लोगों को मैं स्पेशली अपने एक बुक क्लब में एंट्री दूंगा, जो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस बुक क्लब में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बुक की बातें सीखेंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसकी भी बात करेंगे। मैं पर्सनली जर्नलिंग कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसकी कुछ खास बातें जो यहाँ पे नहीं शेयर हुई है, वो भी मैं आपके साथ उस लाइव में आके आपके साथ जूम पे शेयर करूँगा। लेकिन हाँ, ये जूम सेशन हर मंथ में करने का सोच रहा हूँ, और अभी करूँगा भी। स्पेशली जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी 99 रुपीज़, सिर्फ 99 रुपीज़ देके, उन लोगों के लिए भी एक लाइव सेशन मैं करूँगा। लाइव हम जूम पे मिलेंगे, वहाँ पे हम जर्नलिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे, एक बुक क्लब बनाएंगे। और सिर्फ बुक क्लब छोटा मोटा नहीं बनाएंगे, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बुक क्लब हम बनाने वाले हैं, और उसमें मुझे आपका साथ ज़रूर चाहिए। आप ज़रूर जाके भी 99 रुपीज़ में ज्वाइन करिए। मिलते हैं हम लाइव क्लास में, जहाँ इस बुक की बातें और जर्नलिंग की बातें हम करेंगे मिलकर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।